बहुत सुंदर। आपको मजा आ गया, आपका भजन सुन के भी बहुत। वही सेम एग्जैक्ट वही कहा। ये ना, ये आपकी प्रेरणा है, ये आपकी प्रेरणा है। मैंने तो ये सोच के नहीं, मैं कहा ना, कभी सोच के नहीं आता आज क्या कहना है क्या करना है, कभी नहीं, कभी नहीं। माधवी नोज माई ट्रूथ। लेकिन जैसे आप आए, आपके सानिध्य में आई, आपकी अच्छाई, योर गुडनेस, दिस इज़ योर गुडनेस, दिस इज़ योर प्योरिटी। शंभ कैलाश मानस सरोवर यात्रा करके आए, है ना, जिन्होंने जिनसे सर से गंगा निकली, वहाँ से आप आए। उससे बाहर कोई तीर्थ नहीं है। हाँ, तीर्थ का दराज है वो। तो वहाँ से आप लोग आए, यहाँ पर कृष्ण की वार्ता लेके आए, तो फिर मन कैसे शांत रहे, है ना। सो दिस इज़ योर गुडनेस दैट इंस्पायर्ड मी। और वैसे भी वो तो बहुत प्यारे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, वो जो सुबह सुबह मंगल आरती में गाते हैं ना, यमुना देवी नाम की उनकी एक बहुत शिला प्रभुपाद की पर्सनल डिसाइपल थी, उसने गाया हुआ है। वो कनाडा में एक शरणागति नाम का एक छोटा सा 30 फैमिलीज ओनली, एकदम जंगल में पहाड़ों में 30 उनके भक्त लोगों ने एक उसका नाम उन्होंने शरणागति रखा है। कैनेडियन है, गोरे लोग हैं, उस गांव का नाम उन्होंने शरणागति रखा, मतलब सरेंडर। और वहाँ पर अपनी बस्ती बनाई है। वहाँ पर उनके हर एक के अपने घर नेचुरल रहते वहाँ पे। वो उधर कोई इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग जा कर के आए माधवी में। हाँ, तो वहाँ पर ये जो जिन्होंने ये गाया है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम, अभी रही नहीं वो हमेशा उनके साथ रहती थी, सब साथ में जहाँ भी जाते थे उनकी सेवा के लिए। उसका घर वहाँ पर था, हम लोग देख के आए। तो फिर अभी जहाँ पर दुनिया में जहाँ पर भी हरे कृष्ण के टेम्पल है, जितने भी है, सुबह में वो होता है, कितना सुंदर गाया। हाँ, और फिर वो दूसरा जो नरसिंह भगवान की आरती है, केशव धरता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, है ना, जय नरसिंह देव, कि वो केशव भगवान जिसके लिए वेदों में आया। जैसे मैंने ध्यान के समय कहा कि अरे भैया, सारे बादल उसी सागर से जैसे निकलते हैं, और वो पानी कहीं भी गिरे धीरे जा कर के उधर ही मिलता है। ऐसे ही सब अच्छाई, सब गुडनेस, सब देव देवता वो केशव से निकलते हैं। और सबका प्रणाम, किसी को भी प्रणाम करो ना, किसी के सामने भी झुको, वो उस तक ही पहुंच जाता है ना। तो इसमें छूट दी है, इसकी बढ़ाई कि अपने धर्म की बड़प्पन क्या है, इसमें छूट छाट दी है कि जहाँ मन लगता है टिक जाओ वहाँ पे, है ना, उधर अपने मन को लगा दो। ऐसा आग्रह नहीं, ऐसी जिद नहीं है कि नहीं उनको छोड़ो, ऐसा ये सब इधर ही जाओ। करें ना, कोई बात नहीं, इस नदी में जाओ, गंगा में जाओ, जमुना में जाओ, धीरे धीरे सब मिल जाओगे। टिके रहो नदी में, अगर टिके रहे तो मेन बात है। इधर से उधर से इधर छलांग मारते रहे, इधर इधर। तो जो भी मार्ग पकड़ा है, जिस गुरु को मानते हैं, जो शास्त्र है, जो संत प्रभावशाली है, जिस शास्त्र संत और गुरु, ये 3 मार्ग होते हैं ना, बार बार मैं कहता हूँ। तो जैसे नरसिंह अपना इनका गौरांग महाप्रभु का आज नाम है, वो जो निताई गौर वहाँ पे जो होते हैं ना, पीले वस्त्र पहन के जो होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु है। वो राधा और कृष्ण का अवतार माने जाते हैं दोनों मिलके। और वो नीले वस्त्र पहन के उनके बगल में जो होते हैं वो उनके बड़े भाई थे। मतलब बाद में उनकी लंबी कथा है, लेकिन बलराम जो थे, कृष्ण अवतार में जो बलराम थे, अथवा राम अवतार में जो लक्ष्मण थे, वो ये गौरांग रूप में, चैतन्य रूप, उन्हीं का नाम है, चैतन्य का ही नाम गौरांग है। उनके बड़े भाई जो नित्यानंद करके आए थे, जो नीला वस्त्र जो पहनते हैं, इसको निताई जो वो नित्यानंद है। और गौर मतलब गौरांग, ये गोरे रंग के थे। कृष्ण तो काले रंग के थे, राम जी सांवले रंग के थे, दोनों सांवले रंग के थे, लेकिन ये गोरे थे गौरांग। इस अवतार में भगवान गोरे, क्योंकि उन्होंने राधा को धारण किया था, राधा और कृष्ण एक हो गए थे चैतन्य महाप्रभु में। इसलिए वो उनका बाहर का रंग राधा का था, एकदम सोने जैसा गोरा, राधा जैसी सुंदर, और अंदर से सारे कृष्ण में थे। वो दोनों एक रूप में आ गए थे, क्योंकि वो राधा ने उनको चैलेंज किया था। ये गोलोक की कथा ऊपर की, कि अभी क्या करे, अब मन इधर ही चला जाता है, ये गीता करने अब कैसे रोके। तो क्षमा करे जो भी इस पर भी है। अभी ये राधा कृष्ण जब वृंदावन में थे, तब राधा का मन नहीं लगता था कृष्ण बिना ना। जब देखो जैसे देखो, तो उस राधा के लिए तो राधा भी नहीं थी,
वो तो अपने आप को भी नहीं जानती थी, इतनी कृष्ण में थी, इसलिए वो सबसे ऊंची है, सबसे ऊपर राधा के, यहाँ तक कि कृष्ण कह दे कि उसकी आज्ञा में रहे, कृष्ण खुद कह दे कि तेरी आज्ञा में मैं रहता हूँ अपने ऊपर, क्योंकि वो प्रेम का स्वरूप थी, है ना उसका। और वो वास्तविक में कौन है, ये बहुत टेक्निकल, बहुत सबसे ऊंचे ज्ञान की बात है। सच्चिदानंद जो कहते हैं ये इतना बड़ा विषय है, इतना गहरा है और इतना ऊंचा है और इतना सुंदर है कि अब चलो इसी को चलो रखते, अभी क्या करें, अभी पता नहीं, मेरा थोड़ा मन इधर जाता है, थोड़ा इधर जाता है अभी क्या कि तो इसमें कथा भी और ज्ञान भी है ना, दोनों आता है बिल्कुल, और दोनों का समन्वय भी परफेक्ट है। ऐसा प्रभाव होता है कृष्ण के नाम का, देखो वो सब रह गया, उसका ज्ञान रह गया, अभी ये ज्ञान है इसका। प्रेम जब सामने आ जाए तो ज्ञान को बंद करके रख देते हैं क्योंकि ज्ञान का इसका क्या उपयोग क्या है, किसके काम, ये किस काम की, प्रेम तक लेके जाए, तो गाड़ी को उधर ही बाहर रख दे अंदर, है ना अल्लाह ने, ऐसे इसका उपयोग ये है सर्वधर्मान परित्यज्य, आखिरी में भगवान कहते ये सब छोड़, भगवान ये बताने के बाद कह रहे इसको छोड़, माम एकम शरणम व्रज, मेरे में लग जा, है ना, प्रेम में लग जा। इसलिए मैं हमेशा कहता प्रेम के ऊपर कुछ नहीं, कोई ज्ञानवान कुछ नहीं है, प्रेम के ऊपर कोई चिंता नहीं, ज्ञान आए ना आए, संस्कृत आए ना आए, प्रेम करना अगर जाने प्रामाणिकता से, और सब जानते हैं, विशेष माताएं जानती है, तो ईश्वर की प्राप्ति बिल्कुल संभव है। प्योर प्रेम है ना, बिल्कुल अपने निरपेक्ष प्रेम अपनी ओर से नहीं, इस तो वो प्रेम स्वरूप है राधा। इसलिए तो एक बार पहले कथा समाप्त करते हैं, फिर वो ज्ञान की ओर जाते हैं उस विषय में। कृष्ण ने पूछा कि क्या इतना क्या मेरे में मन लगा, इतना, अरे कृष्ण क्या कहते हैं, मैं थोड़ा संक्षेप में कहता, बहुत सुंदर संवाद है वैसे। तो राधा कहते हैं कि वो जाने के बाद कहते हैं ना, मथुरा में जाना है अभी, कहते कि फिर मेरा क्या होगा अगर तुम वहाँ चले जाओगे, मैं किसके लिए, तो मेरा क्या, तू सब रहना इधर, सब है तेरे सखिया, नहीं कृष्ण ने नहीं रहेगा तो मेरा कुछ नहीं रहेगा मेरे लिए। तो वो कहती है कि इतना क्या मेरे में मन, कृष्ण क्या कहती है, बोलते कि तू राधा बन के देख कि कृष्ण प्रेम कैसे होता है, तेरे को समझ रहा नहीं हो। कहते कि आई डोंट अंडरस्टैंड, कृष्ण से कि व्हाट इज दिस कृष्ण प्रेम, इसमें इतनी तड़प क्या है, इतना क्या आकर्षण है कृष्ण मेरे में, कि वाई आर यू सो अट्रैक्टेड टू मी। बोलते हैं फॉर दैट यू विल हैव टू लव कृष्ण। वो कहता है कि मैं खुद ही कृष्ण हूँ, मैं अपने आप को कैसे प्रेम करूँ। तो बोलते फिर जब तुम राधा बनोगे, राधा रूप में आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कृष्ण प्रेम कैसा होता है, कितना तड़पना होता है, कि जब मिलते हो तुम तब भी दुख होता है। उसको छलिया कहती है कि मैं मिल रहा हूँ तो दुख क्यों हो रहा है, कि नहीं क्योंकि मिला है मतलब तू अभी चला जाएगा, कुछ देर बाद निकल जाएगा फिर से, एंड आई डोंट वांट यू टू लीव, आई वांट टू बी विद यू। ये भक्त की भगवान के लिए, जीवात्मा की परमात्मा के लिए पुकार है कि आई डोंट वांट यू टू लीव, आई वांट टू बी विद यू। राधा कहती तो जब आता है सामने मिलता है तो एकदम दुख होता है, अरे ऐसे कैसे, क्यों, क्योंकि तू अभी चला जाएगा, इसका दुख होता है। और तू जब चला जाता है तब दुख होता है कि अभी नहीं है मेरे पास। तो कृष्ण से तो खाली दुख ही मिलता है कहती है राधा, कहती है प्रेम से। तो कहती ये मेरे को तेरी अटपटी बातें समझ में नहीं आती, क्या कहती है तू, ऐसे कैसे होता है। तो नहीं समझ में आएगी जब तक तू राधा बन के नहीं आएगा कि तेरे से ऊंचा तेरा प्रेम है करके, कृष्ण से ऊपर कृष्ण प्रेम है। जैसे कि चल ठीक है, मैं आई हैव टू एक्सपीरियंस दिस, ये क्या बात कर रही है। तो लेकिन ऐसे आके नहीं होगा, प्रभु तू राम बन के आया, परशुराम बन के आया, तेरे को राधा बन के आना पड़ेगा। राधा कहती है, तो वो कहती कि राधा बन के मैं कैसे आऊँ, मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो आऊँगा तो कृष्ण भी रहूँगा। तो ठीक है, ऐसे करता हूँ, एक अवतार ऐसा लूँगा। वो कहते कलयुग में, उस समय की ये द्वापर युग की बात है, कहते कलयुग में मैं एक अवतार ऐसा लूँगा जिसमें रहूँगा तो मैं कृष्ण, लेकिन राधा बन के आऊँगा, राधा और कृष्ण दोनों एक में आऊँगा। आज तक ऐसा अवतार कभी नहीं हुआ है, या तो भगवान के या माता के अवतार होते हैं, लेकिन ऐसे उसमें मैं अंदर से तो कृष्ण रहूँगा, क्योंकि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ, क्या करूँ मैं, अपने आप को छोड़ूँ कैसे। लेकिन मैं बिल्कुल राधा जैसा बर्ताव, राधा जैसा पहराव दिखाव सब ऐसे करूँगा। ऐसे ही कृष्ण 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 तड़पता रहूँगा जीवन भर, जन्म भर, उसका आनंद लेने के लिए, उसका आस्वादन लेने के लिए। और वो जब आए, मायापुर नाम कलकत्ता के आगे 400-150 मील पर जगह है,
वो कलकत्ता से नेपाल की ओर दिशा में जब ऊपर जब जाते हैं, है बीन दे रहा है, 3 दिन रह के आया। तो उस समय फिर वो अवतार जो होगा, वो जो आए थे, तो वो कृष्ण जैसे ही सुंदर, कृष्ण जैसे ही ज्ञानी, कृष्ण जैसे ही प्रभावशाली, कृष्ण जैसा सामर्थ्य, लेकिन राधा जैसी तड़प। वो जब देखो तब कृष्ण नाम, कृष्ण के लिए तड़प रहे थे, कृष्ण के लिए पागल, कृष्ण जा रे यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, बांग्ला भाषा में कहते हैं हमारा आज्ञा है गुरु तारी यही देश। बांग्ला में कहते कि मेरे को कुछ समझता नहीं, एकदम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, ब्राह्मण बन के आए थे, सब न्याय शास्त्र सब जानते थे। और वो लिखी हुई किताबें फेंक दी गंगा में, बहा दी कि ये ज्ञान का अहंकार न रहे। उनके मित्र ने लिखा उसका आगे रह करके, अपने को तो बस मेरे को कृष्ण 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 कहते कहते ये देश भरना है। वो फिर दक्षिण में गए, पूरा पश्चिम सब घूमते रहे, हरि बोल हरि बोल हरि, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण के नाम से नाचते थे, गाते थे। ये जो हम जो हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं, ये जो नाच गाना का जो उनका ढोलक बजाना, वो उनसे चला है। ये गुरु परंपरा है उनकी। ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, जिधर जाते थे वो 2-4 अपनी मंडली लेके जाते। श्रीनिवास करके जो थे, उनके जो शाम पहले में कहते वो ढोलकी बजाते थे। अद्वैत प्रभु करके जो थे वो मंजीरे बजाते थे। ये जो पंचायतन के थे, उनके साथ 5 लोग हमेशा थे, नित्यानंद, श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्रीवास आदि गौर नित्यानंद, वो जो मंत्र कहते ना, तो श्रीवास नाम के थे, एक अद्वैत प्रभु थे, नित्यानंद थे। तो गांव जा कर के ढोल की कीर्तन, और ये खुद नाचते थे, ये खुद बजाते कुछ नहीं थे, गाते थे और नाचते थे जोर जोर से कृष्ण कृष्ण करके। तो और इनके आखिरी के 2 वर्ष जो थे, इन्होंने अपनी बस्ती जगन्नाथपुरी में बनाई थी। अभी जय जगन्नाथ स्वामी, और इनका अभी रथ यात्रा चल रही है ना, रथ यात्रा के दिन हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो वृंदावन में रहना चाहते थे। अभी जो वृंदावन में जाते हैं हम, तो वहाँ पर जो भी जहाँ यहाँ कृष्ण लीला हुई थी, यहाँ ये मंदिर था, ये जो भी यहाँ गोकुल था, यहाँ बरसाना धाम था, यहाँ अक्रूर घाट था, यहाँ पर रमण रीति थी, यहाँ ये सब जो स्थान है वो लुप्त हो गए थे, किसी को पता नहीं था 550 साल तक कि कहाँ कौन क्या था। नाम तो सुना था वृंदावन गोकुल, लेकिन एक्चुअली कहाँ पे कुछ था। ये चैतन्य महाप्रभु बंगाल से चलते चलते पैदल वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ पर अपने शिष्य बनाए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये जो सब वो बैठे हुए दिखते हैं ना ब्राह्मण। फिर उनको एक एक जा कर के दिखाया, यहाँ पर राधा आती थी मिलने को, ये राधा कुंड है। मैं भी ये तो सोच रही थी, हाँ, कृष्ण 5000 साल की हाँ, तक ये किसने हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु। और फिर उन्होंने वहाँ पर अपने चमत्कार दिखाया। फिर यहाँ पर बताया कि इधर अक्रूर मेरे को लेके आया था, फिर मैंने पानी जल में डुबकी लगाई, उसने डुबकी लगाई जल में, तो उसको फिर नारायण रूप दिखा था। वो जो यहाँ पर रमण रेती, यहाँ पर मैं और बलराम रेती में कुश्ती खेलते थे करके। ये कालिया घाट है, ये जो कदम्ब का कहते अभी भी वृक्ष है वहाँ पे, इस पर चढ़ के मैंने कूदा था नीचे में, वो फिर कालिया पे नर्तन किया था। ये सारी उन्होंने पहली बार। उसके बाद फिर वो जो गोसाई लोग जो है, जिन्हें गोसाई कहते हैं ना, ये रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उन्होंने लिख के भी रखा है। और फिर यहाँ पर स्थापना करी। फिर वहाँ पे राजा मानसिंह करके थे, उन्होंने फिर पैसे लगा करके वो सब बांधे वहाँ पे, बाकी बिहारी, ये जो मंदिर सब जो है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है उस राधा कृष्ण रूप में, जो उनके बदौलत हम अभी नहीं थे, तो अपना इतना नहीं स्थान नहीं रहते थे। और फिर ये सब करके फिर दक्षिण में भी गए। जैसे मैंने एक बार कथा बताई थी, एक शूद्र जिसको अनटचेबल, अछूत जिसे कहते थे ना, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, वो वैसे गीता की पुस्तक उल्टी पढ़ के पढ़ता था रोज मंदिर के बाहर। याद है ना वो कथा बताई थी। उन्होंने ब्राह्मण उसको उठा के गले लगा लिया, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद ब्राह्मण हो, इसका छूत को। अरे नहीं, मैंने तुम ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा गीता इसको छूत समझिए। तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे उठा लेता है उसको कृष्ण की याद आ जाती है और वो रोने लगता है। तो गीता का सारा उस काम हो गया है उसका, पर अनपढ़ उसको पढ़ना भी नहीं आता है, क्योंकि प्रेम जागृत हो गया भगवान के लिए। ऐसे करते करते फिर पंढरपुर में, महाराष्ट्र में गए थे। वहाँ पर तुकाराम महाराज मराठी संत है, उनको स्वप्ने में मंत्र दीक्षा दी थी उन्होंने, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। अभी जो बड़ी एकादशी आएगी, अभी आ रही है ना बड़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, जो कि उसके बाद गुरु पूर्णिमा आती है हमेशा, है ना।
तो उधर पंढरपुर में मराठी लोगों का बहुत बड़ा उत्सव होता है, राम कृष्ण हरि नाम का मंत्र जाप, वो हजारों मील पैदल चलते हैं वहाँ उसके लिए। ये सब ये चैतन्य महाप्रभु ने कहते कहते फिर आखिरी 2 वर्ष उन्होंने अपने केवल 48 ईयर्स, ही लिव्ड ओनली फॉर 48 ईयर्स, 48 वर्ष की उम्र में। तो आखिरी 2 वर्ष तो कहते जैसे वो एक्चुअली पागल हो गए, ऐसे कि वो दूसरा कुछ कृष्णा कृष्णा नाम से एक्चुअली रो पड़ते थे जोर जोर से कि कहाँ है कृष्णा। वहाँ पर जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ मंदिर के पीछे बहुत बड़ा समुद्र है, सागर है, उस समुद्र तट पे है जगह पुरी का मंदिर जो जहाँ से रथ यात्रा होती है। कभी समय हो तो जाना, बहुत सुंदर जगह है। जगन्नाथ वो जगन्नाथ के वो मूर्ति देखी होगी ना, एल्मो गॉड। हाँ, उसकी भी बहुत सुंदर कथा है। वो क्यों है, ऐसा कैसा भगवान होता है? आप जगन्नाथ पता है ना, वो जो ऐसे लाल रंग का, वो जो बच्चे एल्मो देखते ना, वो एल्मो जैसा दिखता है, वो ऐसे हंसता भी है। तो वो सुभद्रा, वो 3 जो मूर्ति होती है, वो लाल वाला जो है वो कृष्ण है, जगन्नाथ जिसे कहते हैं। उसके बगल में जो होता है वो पीला वाला वो बलराम है, क्योंकि वो गोरा था। और वो सफ़ेद वाली सुभद्रा, मेरे गलती कर रहा, सफ़ेद वाला बलराम और पीले वो हल्दी लगाई हुई सुभद्रा। लाल जो है वो कृष्णा है, जगन्नाथ। हाँ, तो हमेशा 3 होते हैं, वो अकेला नहीं जाता, अपने भाई बहन को साथ में ले जाता है उसका। तो लाल जो होता है जगन्नाथ, वो कृष्ण होता है, वो बीच वाला, वो मिडिल चाइल्ड तीनों में से। उसका बड़ा जो होता है वो सब, उसका गोरा भाई था, बड़ा भाई जो बलराम था, जो पहले जन्म में छोटा भाई था लक्ष्मण। और वो बड़ा बन के आया क्योंकि उसको प्रार्थना करके आया। ये पता है ना कि जब कृष्ण अवतार, अभी एक कथा में है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे को वापस लाना है, क्योंकि मैं इधर खो जाऊंगा जंगल में, है ना। आई लूज ट्रैक ऑफ वेयर आई वाज, सो यू हैव टू ब्रिंग मी बैक। तो राम अवतार में लक्ष्मण साथ में गए थे हमेशा। अभी जब जिनको पता चला, ये मादी क्या सुन रही थी तो सब जानती है। तो आप लोग राधा कृष्ण है ना, तो न राधा रह सकती है न कृष्ण। लेकिन अच्छा पॉइंट। लेकिन ये बात जो मैंने पहले कहा कि लेकिन कृष्ण के ऊपर राधा है, ऐसे हमारे घर में भी ऐसा ही है। तो आप इनका डांस देखिए, इतना सुंदर करती हैं वो, तो बहुत सुंदर राधा जी का डांस करती हैं। तो जब कृष्ण अवतार का समय आया, जब कह दिया कि चलो अब आना भी, ये कंस का ऐसा, तो जाने से पहले वो शेषनाग गए और बहुत सुंदर प्रार्थना करी थी। उसका भी एक मंत्र है, स्तोत्र है, किसी दिन ध्यान में वो स्तोत्र को अक्षरम परमम ब्रह्मम जैसे वाला। तो वो कहते कि अभी तुम्हारे जाने का समय आ गया प्रभु, तो प्लीज़ मेरे को साथ ले जाना। वो कहते हैं हाँ, मैं तो साथ में आते ही हो तुम। वो कहते एक प्रार्थना, एक विनती है। बोले क्या है? तो बोले इस सभा में मेरे को तुम्हारा छोटा भाई नहीं बनना है। जैसे राम का छोटा भाई बने थे ना। तो अच्छा, तो ये कहते नारायण कहते कि अच्छा समझ गया, बहुत कष्ट करने पड़े थे ना लक्ष्मण कि मैं तो इतना रात भर जगना पड़ता था, पहरा देना पड़ता था, वो उर्मिला को पीछे छोड़ के आना पड़ा था, और ऊपर से डांट भी देती थी सीता मैया, उसने डांटा, राम ने डांटा, सब जहाँ देखो तो डांट देते थे उनको। और वो बहुत सब, वो उनकी कुटिया भी लक्ष्मण ने बनाई थी, वो खाने पीने के प्रबंध भी वही करते थे, जलाने के लकड़ी भी वही हो जाते थे, फिर पहरा भी वही देते थे, है ना। रावण से भिड़ने को भी मन होता था, बहुत मेहनत करी थी, परम तपस्वी लक्ष्मण, है ना। राम ब्लेम भी हुआ था, राम जी से ज़्यादा मेहनत लक्ष्मण ने करी थी। तो बोलते मैं नारायण कह रहे अच्छा समझ गया, तुमको अभी उतनी बहुत थके हो, शायद ऐसा नहीं चाहिए ना। तो एकदम चरणों में गिर जाते, नहीं प्रभु ऐसा मत कहो, इसके उल्टा है। बोलते ऐसे कैसे, सेवक का ऐसा कैसे कभी मन में विचार आ सकता है कि मेरे को कष्ट हुए, मेरे को कष्ट नहीं, बहुत उल्टी बात है इसके। आई वॉन्ट टू बी योर ओल्डर ब्रदर नॉट योर यंगर ब्रदर। तो बोलते क्यों? तो बोलते नहीं, क्योंकि तुम, मैं छोटा भाई बन के तो मेरे को जख मार के सुनना पड़ता था तुम्हारा आज्ञा, तुम जो भी दो करके, और मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता था कि इसको अभी ठीक कर दूँ करके। और सबसे ज़्यादा बहुत दुख होता था कि तुम चलते जाते थे नंगे पाँव, पैरों में कांटा लग जाता था और खून आता था। तो आई कैन नॉट टेल यू मेरे को कितना दुख होता था तुमको देख करके। अभी मैं बड़ा भाई बनूंगा तो मैं तुमको आज्ञा दूंगा कि नहीं जाना उधर,
ये नहीं करना, वो नहीं करना, ताकि तुम मेरी आज्ञा में रहोगे, ताकि तुमको इतने कष्ट नहीं होगा करके, इसलिए मैं नहीं देख पाता तुम्हारे कष्ट करके। तो ठीक है बोलते तथास्तु। तो फिर बलराम बना के भेज दिया था। और वो तो इसलिए उनका थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव था, शक्ति भी थी उनमें। तो वो जगन्नाथ में लाल वाला जो है वो कृष्ण है, वो सफ़ेद वाला जो बलराम है, और उनकी छोटी बहन सुभद्रा वो हल्दी लगाई हुई होती है, इसलिए वो तीसरी होती है। और वो साथ में चलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का की भी एक अपनी कथा है कि वो गुंडीचा नाम का, वो सब जगन्नाथपुरी में दिखता है। वहाँ से वो उनको बंद किया था, फिर उनको मन हुआ कि एक दिन तो बाहर निकलने दे थोड़ा, और वो बाहर निकलते आते और यात्रा। अब वो कथा को भी रोक देते, लेकिन जगन्नाथपुरी में वापस आते। इसके पहले वाली कथा जो चैतन्य महाप्रभु की चल रही थी, तो उन्होंने वो वृंदावन में रहना चाहते थे जगन्नाथ अपने ये चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनकी माता शची देवी करके माँ थी, उन्होंने कहा इतने दूर मत रहना, कभी मन करे मेरा तो आके तेरे को देख सकूँ। उन्होंने संन्यास ले लिया था, या तो कभी मेरा अंतिम संस्कार करने तेरे को आना पड़े, कष्ट न हो, इसलिए थोड़ा नज़दीक रहना बंगाल के। वो बांग्ला थे ना, तो उन्होंने कहा फिर वृंदावन है जैसी पावरफुल जगह कहाँ पर है जहाँ पर कृष्ण का सचमुच में वास्तव है। तो फिर उन्होंने कहा कि जगह पुरी में है। तो कहते ठीक है मैं पुरी में रहूँगा करके, इसलिए वो वृंदावन यात्रा करके पुरी में सेटल हो गए थे। जगन्नाथपुरी सबसे ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु सबसे ज़्यादा जगन्नाथपुरी में रहते। इवन ही लेफ्ट हिज फॉर्म वहाँ पर आखिरी 2 वर्ष भी। जगन्नाथपुरी का महत्व इतना क्यों था, कैसे, इसकी भी एक छोटी सी क्विक कथा है, शायद मैंने बताई होगी पता नहीं। जी विभीषण राम जब हुआ, वो युद्ध समाप्त हो गया, अभी कैसे वापस, मेरे ख्याल से आज गीता नहीं होगा, एक श्लोक कर लेंगे पता। वो जब ही 1 दिन पहले वनवास ख़त्म होने वाला है और अभी वापस जाना है रावण, और इधर भरत ने बता के रखा था कि तू मिडनाइट के पास तेरे 1 मिनट भी हो गया तो मैं अपने को आपको जला दूंगा, समाधि है ना, कि मैं तेरी आज्ञा से वो उधर वाटिका से तो वापस तो चले गए थे, है ना, पंचवटी से, कि मनाने कि नहीं ये चरण पादुका सिर पे रखे। लेकिन आई टेल यू दिस, एक 1 डे लेट यू विल फाइंड मी डेड। राम को कह दिया था भरत ने, तेरे को आना यही पड़ेगा चौथ। तो उन्होंने फिर राम जी ने कहा कि अब कैसे करे हनुमान, ये अभी तो नहीं पैदल नहीं पहुंच सकते वहाँ तक, 1 दिन बाकी है। तो विभीषण कहते कि ना चिंता ना करो, वह मेरे बड़े भाई का विमान है, पुष्पक विमान, तो उस विमान से जा सकते हैं अपन। तो फिर ठीक है कह दिया, मान लिया। तो उस विमान में राम जी, लक्ष्मण, सीता माता, विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, कुछ प्रमुख अंगद, ये वो नल नील बैठ करके, और कहाँ वानर लोग फिर आते जाएंगे आम खाते खाते आराम से। लेकिन इतने लोग निकल गए थे। तो लंका से जब निकलते हैं भारत की, और नकाशे में देखोगे तो समुद्र है ना बीच में श्रीलंका से, और वो अयोध्या को अगर लाइन सीधी खींची, आई हैव बीन टू अयोध्या, श्रीलंका से अयोध्या जाते समय निकलते समुद्र थे, फिर जहाँ पर पहला जो ज़मीन लगती है भारत की वो पुरी है। तो जैसे समुद्र से फिर रेस्ट एरिया जैसे आता है ना, तो वो पुष्पक विमान को उधर रोक दिया था, विमान नीचे उतरा था पुरी में। और राम जी जब पहली बार चरण वहाँ पर रखा, जब ये वनवास के बाद ये रावण युद्ध के बाद जब आए थे, और तो फिर वहाँ से फिर निकले, फिर नेक्स्ट स्टॉप अयोध्या में। तो ये सब वो सिंहासन पे हो गया, राज्याभिषेक हो गया, सब हो गया। और विभीषण कहने लगे अब मेरे को वापस ही नहीं जाना है श्रीलंका, लंका जाना ही नहीं है, अगर इधर ही रहना है। तो राम जी कहने लगे ऐसे कैसे, ये नहीं हो सकता, तू राजा है, उधर लंका का राज्य करना है, और वैसे भी तुम दैत्य कुल के हो, इधर अयोध्या में राक्षस लोग तू आएगा तो तेरे पीछे और भी लोग आएंगे, तो नहीं जाना चाहिए। तो बोलते नहीं प्रभु मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है मैं यहाँ से जाना वापस, आई एम नॉट गोइंग बैक। हाँ ठीक कर गए, जिद में लग गए। तो फिर राम जी ने उन्हें समझा बुझा के कहा देख तेरे को याद है क्या अपन पुरी में उतरे थे, तो ये विभीषण कहते कि रोज़ सुबह तेरे चरणों के दर्शन किए बिना मैं दिन नहीं काट सकूँगा। तो राम जी कहते ऐसा करना, रोज़ तेरा विमान लेके पुरी में आ जाना, वहाँ पर जो मेरे चरण चिन्ह है, इस बात को पक्का समझ कि मैं हमेशा वहाँ हूँ ही, जितने दिन। विभीषण चिरंजीवी है, जानते हैं ना, विभीषण मतलब जीवित है, हाँ में से एक है। जैसे अश्वत्थामा थे, भीष्म पितामह, उनमें से परशुराम, ऐसे विभीषण
तो कहते आज भी रोज वहाँ पर सूक्ष्म रूप से आकर के दर्शन करते, क्योंकि राम जी ने कहा था तेरे को अयोध्या तक आने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आकर के ऐसा पक्का समझना कि मैं हूँ ही। ओ सिर्फ तब से वो पूरी का महत्व है। तो चैतन्य फिर से वापस आते ओरिजिनल कथा में, चैतन्य माँ अभी तक तो मेरे दिमाग चल रहा है, लेकिन अभी कहीं पर बिगड़ जाएगा तो वापस लेके आना। तो जगन्नाथपुरी ने कहा कि नहीं अब इधर ही मेरे रिटायर इधर ही होना है करके। तो वो जब समुद्र देखते थे उनको यमुना की याद आती थी। बहुत सुंदर चरित्र है चैतन्य महाप्रभु का, इतना प्रभावशाली चरित्र मैंने किसी संत का नहीं पढ़ा सुना है। जब तब से मैं कृष्ण प्रेम में लग गया, है ना, कि जब से उनके विषय में पढ़ा, अभी तो मैं उनके प्रेम की बात कर रहा हूँ, उनका ज्ञान इतना ही धुरंधर है, मतलब बिल्कुल उस कि मेरी ज्ञान रूप मेरा मार्ग ज्ञान मार्ग था पहले, एकदम सब ज्ञान की शास्त्र ज्ञान का मार्ग समझना चाहिए, विज्ञान साइंस फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री इंजीनियरिंग ये समझे बिना किसी का आई वुड नेवर बिलीव एनीबॉडी, है ना, कि जो कह रहे होगे, लेकिन जब तक मेरे को मैं एनालाइज करके नहीं समझ सकता तर्क से लॉजिक से, तब तक नहीं मानने वाला। और पहली बार मैंने बहुत ज्ञान के छात्र पढ़े, लेकिन इनका ज्ञान जब इस अचिंत्य भेदा भेद नाम का सिद्धांत है, ये जब पढ़ा तब मेरा एकदम विकेट क्लीन बोल्ड हो गया। जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में वापस जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर वो ज्ञान को बाजू रख करके प्रेम में, तो वहाँ पर इतना वो समुद्र देख के यमुना की याद आती थी, चाहे वो जगन्नाथ को देख करके कृष्ण की याद आती थी, चाहे करते करते एकदम उन्हें लिखा है उनके चरित्र में कि ही वेंट मैड करके, ही एक्चुअली बिकेम मैड, पागल हो गया। कैसे है, क्योंकि वो कृष्ण नाम से और कुछ कहते ही नहीं थे, और हमेशा रोते थे, आंखों से जल, रो रहे भगवान के नाम से। और वो क्या था, जब उन्होंने कृष्ण ने राधा ने जब कहा था कि जब तू कृष्ण राधा बन के राधा का हृदय लेके आएगा तब तो जैसा रोएगा, तब तेरे को समझेगा कि कृष्ण के नाम में, कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के संयोग और वियोग दोनों में कैसा रोना आता, कैसा हृदय। और 2 वर्ष रोते ही रहे राधा जैसे कृष्ण जब मथुरा निकल के गया था, कहते 2 वर्ष तक राधा रोते रही थी कि और किसी से बात नहीं करती। उसको भी कह दिया था लोगों ने पागल हो गई करके, राधा को डिक्लेयर कर दिया गया वृंदावन के लोगों ने, तो पागल हो गई करके। क्या क्यों, क्योंकि खाली कृष्ण कृष्ण कहती रोते रहती है। फिर 2 वर्ष के बाद थोड़ा सा उसको होश आया, धीरे धीरे ऐसे ही रोते रहते सचमुच में। और उन्होंने फिर शरीर भी छोड़ दिया उसके बाद 48 ईयर्स ऑफ एज में। वो इतना बड़ा महत्व है उनका, और उनके शास्त्र भी ऐसे ऊंचे में ऊंचे है। उन्होंने आखिरी उनके साथ जो लिखा था वो सब बहा दिया था गंगा में। तो उनके साथ 2 रामानंद राय करके जैसे 2 शिष्य थे, लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ चैतन्य महाप्रभु उनके साथ थे। तो उन्होंने एक शिक्षाष्टकम नाम का श्लोक लिखा था, 8 वर्सेस 8 श्लोकों का, वो उनको खाली सुनाया जाने से निकलने से पहले, उन्होंने लिख के रखा। उस समय जो आता है पहला, जो माधवीन माय फेवरेट, कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना हमानीना मान देना कीर्तनेयत सदा हरि, बांग्ला भाषा में है, बांग्ला और संस्कृत का। तृणादपि सुनिचेन, तृण मतलब गावत, ब्लेड ऑफ ग्रास, घास जिसे कहते हैं ना, ग्रास जो लगा है लॉन में, उसका एक जो होता है ब्लेड, उससे भी हमें सुनीचे हम्बल होना चाहिए। मतलब उस पर चल के जाते हैं, लॉन में चलते जाते तो कभी सोचते भी नहीं है, लेकिन वो तो कंप्लेन नहीं करता, उसको उस पर से चप्पल भी जा रहे, जूते भी जा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि भक्त कैसा होता है, जो ईश्वर को पाता है वही पाता है, जो तृण से भी नीचे अपने आप को हम्बल करे, विनम्र हो। तृणादपि तरोरपि सहिष्णु, तरु मतलब वृक्ष, बड़ा वृक्ष, उससे भी ज़्यादा सहिष्णु रहे। विष्णु सहस्त्र नाम में जो एक कृष्ण के नाम आते हैं 1000, उनमें से एक सहिष्णु होता है, सहिष्णु गोविंदा करके। तो कहते हैं ये वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए। इस पर पानी जल गिरता है, स्नो गिरता है, कोई कुछ कर देता है ना, पंछी लोग कुछ कर दे, कोई काटता है, कोई जला देता है, तोड़ देता है, कभी कंप्लेन नहीं करता, सहता जाता है। तो तृण से नीचे होना चाहिए, वृक्ष से सहिष्णु होना चाहिए। अमानी ना मान देना, खुद अमानी रह करके ना, हम्बल रह करके अपने और माननी, जो मान
जो दे रहा है उसको लौटा देना। जैसे कोई नारियल देता है तो कभी कहते नारियल उनको दे देते, कोई हार पहना रहा है तो वो हार लेकर के उनको पहना देते हैं, शाल पहना रहा है तो शाल लेकर के उनको पहना देते हैं। ये तो ऊपर ऊपर का है, लेकिन हृदय से कोई अपनी अच्छाई कर रहा है, कोई अपने गुणगान कर रहा है, तो उनके गुण देखे उस समय कि तुमको अगर मुझ में अच्छाई दिख रही है तो वास्तव में अभी तुम्हारी, जैसे मैंने जब भी कहा कि तुम्हारी प्योरिटी है, तुम्हारी अच्छाई है। मैं तो खाली आईना बैठा हूँ, आई एम जस्ट अ मिरर। आपको जो दिख रहा है, आपको जो वो लग रहा है, आपकी जो भावना जागृत हो रही है, अच्छाई जागृत, वो आपकी है, मेरी नहीं है। जैसे आईने में जब देखते, चेहरा आईने का नहीं होता, चेहरा तो आपका होता है ना अपना, ऐसे। तो ये आई एम ओनली रिफ्लेक्टिंग इट, इट्स योर गुडनेस, इट्स योर प्योरिटी, है ना। इसको आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड यू ऑफ हु यू आर, हाउ गुड यू आर, ना। तो हमारी ना मान देना, कीर्तनीयत, तो फिर अपने लिए क्या करे प्रभु, तो कीर्तनीयत सदा हरि, बस हरि का कीर्तन करना, हरि का चिंतन करना करके। ऐसा उनका आखिरी संदेश था उनका अपने शिष्यों के लिए। तो वो चैतन्य महाप्रभु, वो इसलिए वो गोरे थे, इसलिए निताई गौर हरि बोल कर। तो वो जो नरसिंह भगवान की आरती आती है, उसमें जो निताई गौर हरि बोल कहते कि ये जो गौर है वो हरि ही है करके, गौर हरि उसका नाम एक है, गौर हरि। मतलब गोरा कृष्ण, गोरा कृष्ण नहीं था, लेकिन ये गोरा कृष्ण था क्योंकि राधा को साथ में लेकर के आया था, है ना। तो आज इतनी कथा ठीक है। अभी बहुत अच्छी बात।